हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए बनाया था। आप लोगों ने उसको समझा होगा। उसमें मैंने एक चीज़ ये बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। मैंने ये बताया था कि एक्टिव वॉइस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर होता है, और पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर फॉर्म में होता है, किसी न किसी एक्शन को वो रिसीव करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल इज टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल, राहुल को उस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। यहाँ राहुल काम को रिसीव कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर ये बात हम कह दें कि राहुल टीचेस इंग्लिश, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर राहुल एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। आज मैं ये बताऊंगा कि आप क्या चीज सेंटेंस में देखें जिससे ये पहचाने कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने फोटान क्लासेस से आप स्वागत करना भूल चुका था, फिर मैं आपको स्वागत करता हूं। आप फोटान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखिए, सबसे पहले बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्टिव वॉइस। बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्टिव वॉइस आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक, क्या चीज होनी चाहिए जिससे आप पहचान लेंगे सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। मैंने लिखा है कि इन इट एवरी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो वो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो सकता है। एंड एवरी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, और हर तरीके की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम एक्टिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखा है, राहुल रेड हिज बुक। ये कौन सा सेंटेंस है, पहले ये जान लीजिए। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? अगर ये देखिए राहुल सिंगुलर है तो ये रीड भी सिंगुलर होना चाहिए था, रीड प्लूरल है। अगर इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि राहुल सिंगुलर है और रीड प्लूरल है, इसलिए गलत है। तो इसका सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, जो पढ़ा जाता है रेड। ठीक, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या हो जाएगा, राहुल रेड हिज बुक, राहुल अपनी किताब पढ़ता है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ठीक, एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा चीज देखिए, राम इज रीडिंग हिज बुक, राम अपनी किताब पढ़ रहा है। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आई है। आसानी से आपको समझ में आया कि सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकता है और थर्ड फॉर्म भी और आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम लोग आते हैं पैसिव वॉइस पे। बेसिक एलिमेंट ऑफ पैसिव वॉइस वो क्या चीज है जिससे आप पैसिव वॉइस पहचानेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको दो शब्दों में ये बात बता दूं कि द थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा फॉर्म, और वर्ब टू बी इज कंपल्सरी। अगर दो चीज आपके सेंटेंस में नहीं है, कौन कौन, ट्रांजिटिव वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म और वर्ब टू बी नहीं है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बाई होना पैसिव वॉइस की पहचान है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहचान सिर्फ दो चीज, कौन कौन बेटा, हमेशा ध्यान देना है, कौन कौन, वर्ब थर्ड फॉर्म और टू बी, ये दो चीजें कंपलसरी है पैसिव वॉइस के लिए। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है जो हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था कि राहुल रेड हिज बुक, अब उसका हमने पैसिव बनाया हुआ है, हिज बुक वाज रेड। देखिए वर्ब टू बी का ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब टू बी का ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि वहां पर हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया, इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म आई है। ठीक, और ये रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, इसलिए ये लिखा हूं, हिज बुक वाज रेड बाय राहुल। ये तो ये चीज आपकी पैसिव वॉइस हो गई। तो किससे आपने पहचाना, इन दोनों चीजों से आपने पहचाना कि ये क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब एक सेंटेंस और अभी आप लोगों ने इससे पहले लिखा था, हिज बुक इज बीइंग रेड बाय राम। अब यहां पर दो चीजें आ गई, देखिए रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब टू बी भी है। इस तरीके से हमने ये पहचाना कि सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। आप हम
आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चैनल का अच्छे से फायदा ले अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बेस्ड होगा, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से 1 बाय 1 हमारा वीडियो आपके सामने आता रहेगा और ध्यान से सुनेंगे, आप इसका लाभ अच्छे से ले सकते हैं। थैंक यू।